सबसे पहले पब्लिक इंटरेस्ट में राजस्थान का रण आपको दिखाना है, जो सीएम पद को लेकर बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव नतीजे 8 दिन हो गए हैं आए हुए। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का मसला तो सुलझा लिया, एक जगह आदिवासी तो दूसरी जगह राज्य में नए ओबीसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन राजस्थान में सीएम कौन बनेगा, इस पर फैसला अभी आना बाकी है। फैसला नहीं हो पाया है। कल जयपुर में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी। दावा है बैठक में सीएम का चेहरा चुन लिया जाएगा। लेकिन वसुंधरा राजे अब भी दबाव की राजनीति कर रही हैं। सवाल है, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को पार्टी ने विधानसभा स्पीकर बनाकर सेट कर लिया। क्या वसुंधरा को भी स्पीकर बनाया जाएगा? अगर वसुंधरा नहीं मानी तो उनके पास ऑप्शन क्या है? और कांग्रेस वसुंधरा से नजदीकियां क्यों दिखा रहा है? कल क्या होगा? राजस्थान में राजे का राज लौटेगा या दिल्ली का दांव चलेगा? मतलब की बात पता क्या है? पीएम मोदी की नजर किस पर है, यह मायने रखता है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की बजाय आदिवासी नेता सीएम। मध्य प्रदेश में शिवराज ने ही नए ओबीसी नेता को कमान। अब राजस्थान में क्या होगा? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या दलित नेता को बीजेपी बनाएगी सीएम, या फिर महिला मुख्यमंत्री के तौर पर नए चेहरे पर दांव आजमाएगी? जिस हिसाब से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सीएम फेस का चुनाव किया, रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान की सालों साल की सियासत की बजाय नए चेहरों पर भरोसा जताया, उससे मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी अब वसुंधरा को किसी भी कीमत पर सीएम की कुर्सी पर नहीं बिठाना चाहती, फिर चाहे वसुंधरा कितने भी दांव आजमा ले। निश्चित तौर पर मोदी जी की बीजेपी है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की बीजेपी है और बीजेपी की एक कार्य संस्कृति है। उस कार्य संस्कृति में बाड़ाबंदी का कहीं दूर दूर तो उसका लाभलेस होना ही नहीं चाहिए, न होगा भी नहीं। महारानी को इससे साफ संदेश क्या मिलेगा? हो सकता है मोदी राजस्थान में विधायक दल की बैठक में भी बहुत बड़ा सरप्राइज दे दे। कोई ऐसा चेहरा सीएम बन जाए जिसका नाम सुर्खियों में ना हो, जैसा मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाकर किया। राजस्थान के सीनियर लीडर्स को तो ऐसा ही लगता है। वो होना चाहिए जिसको मोदी जी चाहे, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड चाहे। बाड़ेबंदी की खबर निराधार है, कोई बाड़ाबंदी नहीं कर रहा। रिजल्ट 3 तारीख को आया, आज तारीख हुई 11, इसलिए ये कहना गलत है कि विधायक पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे। लेकिन सवाल वसुंधरा का है, क्या महारानी दिल्ली की शर्तों के सामने झुक जाएंगी, या फिर दिल्ली के सामने आखिरी दांव की तैयारी में है वसुंधरा? क्या वसुंधरा ने बीजेपी आलाकमान के सामने कोई फॉर्मूला रखा है? सूत्र बताते हैं कि वसुंधरा ने दिल्ली में बीजेपी हाईकमान को अपने मन की बात खुलकर बताई। वसुंधरा राजे चाहती हैं कि बीजेपी उन्हें 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दे, उसके बाद वो चाहें तो नए चेहरे को मौका दे सकती है। बीजेपी ने फिलहाल वसुंधरा का ये ऑफर नहीं माना है और बदले में कहा है कि वो चाहें तो विधानसभा की अध्यक्ष बन सकती हैं। महारानी को दिल्ली का ये ऑफर मंजूर नहीं है। बात फिर जहां से शुरू हुई वहीं पहुंच गई। इस समय ये मोदी युग है और इस युग में आलाकमान हमारे यहाँ सर्वोच्च है। कांग्रेस की तरह हमारा आलाकमान कमजोर नहीं है। मिलना जुलना एक अलग चीज है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि किसी तरीके से हमारा विधायक किसी भी तरीके से किसी भी कवायद से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, उसका अपना एक मौलिक विचार है। बीजेपी का विधायक कहीं दबाव में नहीं आएगा और ये खाली इस तरीके की गॉसिप जरूर है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई दम है। लेकिन 2 दिन से जुर्रत तो हो रही है। दिल्ली दौरा हो गया, पार्टी ने मना किया, विधायकों को समझाया कि वसुंधरा के घर ना जाएं, मगर कुछ बीजेपी एमएलए को राज्य में राजस्थान का नया सीएम दिखता है। 9 बार के बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ ने फिर वसुंधरा से मुलाकात की। बहरोड से बीजेपी विधायक जसवंत यादव भी मिलने गए थे। इससे पहले 7 बार के एमएलए प्रताप सिंह भी महारानी से मिले।
2 दिन में 20 से ज्यादा विधायक महारानी की चौखट पर फिर हाजिरी लगा चुके हैं। वसुंधरा का यही रवैया दिल्ली को लगातार परेशान कर रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन मुलाकातों पर आपत्ति जताई थी। इसीलिए स्टेट यूनिट को कहा था कि अगर विधायकों को वसुंधरा का नाम पसंद है तो पर्यवेक्षकों की मीटिंग में खुलकर कहें, कोई मनाही नहीं है। मुख्यमंत्री जो होगा वो कल हम सबको पता पड़ेगा और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सही चॉइस ही होगा। किसको बनाया जाए वो भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड सब सोच रही है। इन चीजों को असेसमेंट करने के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा है और वो अच्छा व्यक्तित्व देखकर ही पार्टी के बीच में भेजेंगे। पूरी पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो फैसला होगा उसके साथ पार्टी तय करेगी, आलाकमान फैसला लेगा, सब कुछ दिल्ली से तय होगा। तो क्या वसुंधरा को मंजूर होगा? वैसे महारानी की बेचैनी को बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस महसूस करने लगी है। इनमें जो इनर फाइटिंग है वो सबको दिखाई दे रही है कि क्या चल रहा है बीजेपी में। बीजेपी में एमएलए की इच्छा से अब चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। ऐसा लगता है कि यदि वसुंधरा जी को सीएम नहीं बनाया तो सब कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि वसुंधरा जी को एमएलए पसंद करते हैं यहाँ के जो बीजेपी के हैं। वो बोल भी चुके हैं काफी प्रेस में। शतरंज की बिसात में रानी राजा से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। रानी आगे चल सकती है, पीछे कदम खींच सकती है, तिरछी चाल में भी अपना मकसद हासिल कर सकती है। क्या राजस्थान में सीएम रेस की शतरंज पर वसुंधरा भी यही तरीका अपनाएंगी? कल पता चल ही जाएगा वसुंधरा का क्या होगा। शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की मीटिंग है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।